अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाकिर अली शाह। अपनी बात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज का टॉपिक है जश्न यौम आज़ादी। तो नाज़रीन, ये आज़ादी कौन सी आज़ादी है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, वो जुनून की हद तक पाकिस्तान को चाहने वाले, कुछ रास्ते में शहीद हो गए पाकिस्तान को बनाते बनाते, और कुछ यहाँ आकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब जो लोग हैं पाकिस्तान की आज़ादी बनाने वाले, उन पे ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले ये 3 दहाइयों में, ज़्यादा पीछे नहीं मैं जाऊँगा, ये 3 दहाइयों की ही बात करूँगा। 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बनी, तो इस असम्बली को तोड़ दिया ये कह कर के करप्ट हुक्मरान हैं। उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए, उनको भी इसाक साहब ने अलविदा किया करप्ट हुक्मरान कहकर। उसके बाद फिर मोहतरमा आई और वो अपना प्रेसिडेंट लेकर आ गई फरूक लगारी। वो ज़ाहरी बात है, एक फाउंडर मेंबर थे पीपल्स पार्टी के, कैद सोबत भी उन्होंने बर्दाश्त की थी पीपल्स पार्टी के लिए। उन्होंने भी मोहतरमा की गवर्नमेंट को अलविदा किया करप्ट हुक्मरान कहकर। ये करप्शन की जो ट्रेन थी वो चलती आई। ये मैं नहीं कहता, ये ऑन द रिकॉर्ड हुक्मरानों को घर भेजा गया है करप्ट का कहकर। उसके बाद इनका सियासतदानों का अल्लाह भला करे, इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दी। यहाँ पे 22 ख़ानदान थे जिनकी हुक्मरानी चलती थी पाकिस्तान में। इन्होंने बड़े बाखूबी तरीके से उसमें इजाफ़ा किया। मलिक रियाज साहब की शक्ल में, अलीम ख़ान साहब की शक्ल में, मंशा साहब की शक्ल में, इस तरह के बहुत से ख़ानदान जिन्होंने 22 ख़ानदानों को पीछे छोड़ दिया। और ये कैसे पाकिस्तान के उन ख़ानदानों के साथ मिल गए, ये हर बंदा बखूबी जानता है। तो नाज़रीन, केक काटने से, झंडा लगाने से आज़ादी नहीं, ये तो इन्जॉयमेंट है उन लोगों की जो यहाँ पे आज़ाद तरीके से करप्शन कर रहे हैं, लूट घसूट की सियासत कर रहे हैं। यहाँ पे वाकई ही उन्हीं के लिए आज़ादी है। यहाँ आप एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं। कौन सा बंदा है जिसने किसी एक को करप्ट नहीं कहा, दूसरे ने उसको नहीं कहा? सब सियासतदानों को एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं और ये अदलिया वाले उनको तहफ़्फ़ुज़ देते आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की अवाम, गरीब अवाम अब भी आज़ाद है। ये आज़ादी उन्हीं की है जो लूट घसूट कर रहे हैं। ये आज़ादी उनकी है जो अपनी जायदाद और अपनी करप्शन के पैसे को बचाने के लिए ये ढोंग रचाया हुआ है उन्होंने। कुछ लोग अपने हलके में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए केक काट रहे हैं। कुछ तंजीमें अपने आप को पॉपुलर करने के लिए केक काट रही हैं। प्रैक्टिकल किसी ने इस पाकिस्तान के लिए साल गुजरने के बाद कुछ नहीं किया होता, बस सिर्फ ये केक काट कर मुहिब्बे वतन बन जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर हमारे दीन में, हमारे लॉ में ये है शिक कि जिस किसी के मुल्ज़म को 3 गवाह साबित कर दे कि इसने ये जुर्म किया है, तो उसको सज़ा हो जाती है। जैसा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 गवाहों के कहने पर सज़ाए मौत हो गई उनको। तो क्या लाखों करोड़ों वाले सियासतदान जिनके पीछे लाखों करोड़ों वोट्स हैं,
وہ ایک دوسرے کو چور نہیں کہتے؟ اتنی بڑی گواہیاں ملنے کے بعد کیوں نہیں ان کو سزا ہوتی؟ کیا عدلیہ بکاؤ ہے؟ کیا گواہ جھوٹے ہیں؟ یا انصاف کرنے کا کسی کا موڈ نہیں ہے؟ ہر بندہ ایک دوسرے کو چور کہہ رہا ہے. اس طرح یہ پورے پاکستان میں 50% سیاستدان چور ہیں. عمران خان صاحب آئے، اب ان کو سارے لوگ چور کہتے ہیں، تو کیا یہ گواہی نہیں ہے؟ نواز شریف کو زرداری نے چور کہا، کیا وہ گواہی نہیں ہے؟ زرداری نے نواز شریف کو چور کہا، کیا یہ گواہی نہیں ہے؟ اس طرح کے بے انتہاشا لوگ جن کو گواہیاں دی جاتی ہیں لیکن سزا نہیں ہے. یہ سزا صرف غریبوں کے لیے ہے. ناظرین، یہ ایک ایسا درخت ہے جو کلمے کی بنا پر بنا. اس کے کہتے ہیں نا، اس پرچم کے سائے تلے، میں کہتا ہوں اس درخت کے سائے تلے ہم ایک نہیں ہیں. ہم سب نے کلہاڑا پکڑا ہوا ہے اور اس کی شاخیں کاٹ رہے ہیں. دنیا میں کہیں اگر اس طرح کا ماحول ہو، وہ کبھی بھی وہ ملک نہ رہے. اس میں صرف اللہ کی رضا ہے، میرے مولا کی مدد ہے، اسی لیے یہ ملک بچا ہوا ہے. ورنہ ہم سب نے یہاں پہ کس شعبے کی آپ بات کریں گے؟ یہاں پہ فوڈ ادارہ ہے لیکن دودھ بک رہا ہے 2 نمبر، مرچیں بن رہی ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے 2 نمبر، ہر چیز 2 نمبر ہے. لیکن فوڈ کا ادارہ ہے، ماحولیات کا ادارہ ہے، انوائرمنٹ کا ادارہ ہے، لیکن پولوشن بڑھتی جا رہی ہے. آبادیوں میں فیکٹریاں ہیں، صحافت ہے، لیکن موٹر سائیکل پہ آنے والے جہازوں پہ آ گئے ہیں. میں اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ نہیں سمجھا سکتا. آپ خود سمجھدار ہیں. اگر آپ بھی اس طرح کی یوم آزادی منانے والے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پاکستان کا. پاکستان زندہ باد.